शिवाय। स्वागत है हमारा वीडियो में। जय बाबा की जय बाबा की। आप सभी के लिए हम दोनों भाई आज प्रस्तुत हुए हैं। यहाँ मेरे साथ है संजय भगत और मैं ईश्वर सिंह भगत आपके सामने प्रस्तुत हूँ। अभी बाबा त्रिलोक भारती के ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं और अभी जब हमारे पास इतने सारे कमेंट्स आए, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया, देखी थी नारियल का चमत्कार, एक नारियल का चमत्कार, तो उसी वीडियोस पे आपके कुछ बहुत सारे कमेंट आए। तो लोगों की दुविधाएं दूर करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो आपके लिए बनाई जाए। अब कुछ लोगों के क्या होता है कि बाबा भारती जी के चले जाते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो कहते हैं ना, गुरु बिन ज्ञान अधूरा। यदि आपके पास गुरु नहीं है तो आपका ज्ञान भी अधूरा है। और आपकी समस्याओं के लिए हम बैठे हैं। यदि आपका कोई और भी डाउट है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। नीचे आपको डोरिया ब्लॉग के नाम से हमारी इंस्टा आईडी मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे जाइए। और हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें लोगों को कुछ बातें हैं जो समझ नहीं आ पा रही है। हमने बता रखा है, एक्सप्लेन किया कि क्या करना चाहिए, फिर भी कुछ लोगों को नहीं समझ आ रहा है। तो हम बहुत से लोगों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए थे कि हमारे पास ये नारियल है, हम नारियल को विपरीत दिशा में घुमाए। मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हमारी जो घड़ी है वो एक सीधी दिशा में ऐसे टिक 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 चलती है, गोल गोल एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। मतलब पूरब से पश्चिम की ओर हमारी जो घड़ी है उसकी दिशा ऐसे घूमती है। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या कहते हैं कि घड़ी के विपरीत घुमाना नारियल सही ही होता है। तो मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहूंगा, यदि आप नारियल को विपरीत घुमा रहे हैं तो दोस्तों आपका समय उल्टा चलने वाला है। यदि आप सीधा घुमा रहे हैं तो आपका समय सीधा चलने वाला है। क्योंकि आपके संकट घड़ी के सीधे चलने की तरह ही नारियल को सीधे घुमाने से ही कटने वाले हैं। जय त्रिलोक भारती। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे भी थे, मेरे पेशी आती है और पेशी कभी कभी आती है, कभी कभी चली जाती है। जैसे ये भगत है, मान लो इसमें दोस्तों पेशी आ गई और फिर जा रही है, फिर आ रही है, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। वो पकड़ में नहीं आ रही, पकड़ में नहीं आ रही पेशी। अब पेशी को पकड़ेंगे कैसे दोस्तों? मैं सबसे पहले आपको कुछ उपाय बताना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप ये डोरिया ब्लॉग के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो। ऐसे हमें दोस्तों एक प्रेरणा मिलती रहती है कि हमारे भक्त परेशान हैं और हम अपने भक्तों को अभिप्रेरित करें। हिंदू संस्कृति की पहचान ओम डोरिया ब्लॉग सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों आपको ऐसे इत्तर मिल जाएगा, ये इत्तर है और इत्तर आपको कहीं भी शॉप पे अवेलेबल मिल जाएगा, 5 रुपए 10 रुपए। अब दोस्तों ये इत्तर का करना क्या है मैं आपको इतना बताता हूँ। आपने सुना होगा किसी मंदिर में जाते हैं या किसी शमशान घाट में जाते हैं या किसी ऐसी व्यवस्था में जाते हैं तो हम इत्तर वगैरह को यूज कर देखते हैं कि इसमें बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे पहले जो उसकी खुशबू होती है ना दोस्तों, वो बहुत ज्यादा अभिप्रेरित करती है किसको? सकारात्मक शक्ति को, नकारात्मक शक्ति को। दोस्तों पेशी आती है, पेशी दो तरीकों से आती है। पहली आती है नकारात्मक शक्ति, दूसरी आती है सकारात्मक शक्ति। अगर आपके सकारात्मक शक्ति है तो उसको कैसे पता करें, नकारात्मक शक्ति है तो उसको कैसे पता करें? पहले हम पता करेंगे दोस्तों पेशी को खोले कैसे। किसी के पेशी आ रही है, खुलने के लिए आ रही, तो दोस्तों पहले आपको तो ऐसे हाथ जोड़ के घुटने खोल के ऐसे बैठ जाना है पूरी तरीके से। मैं आपको एक बार बैठ के दिखाता हूं। आपको दोस्तों ऐसे बैठ जाना है, ऐसे बैठ के बाबा त्रिलोक भारती का ध्यान लगाना है। क्योंकि दोस्तों जब आपके बंधन बंधे होते हैं ना, कुछ लोग क्या करते हैं आलती पालती मार के बैठ जाते हैं, मतलब ऐसे बिल्कुल पैर फोल्ड करके बैठ जाएंगे यूं करके, तो भाई ये ना पैरों की गांठ लग जाया करती है, गांठ लग जाती है। शरीर के अंदर कुछ बंधन होते हैं दोस्तों। जैसे मृत्यु के बाद जब किसी व्यक्ति को शमशान घाट में जलाने के लिए ले जाया जाता है तो उससे पहले उसके बंधन तोड़े जाते हैं। जैसे उसके हाथ में ये हिंदू धर्म का कलावा है या हाथों में अंगूठी है या कुछ होता है दोस्तों, वो सारे बंधन उसके हटा दिए जाते हैं। बंधन हटाने के बाद जो दूसरी चीजें होती हैं वो उसमें प्रवेश करती हैं। तो यही हमारा होता है पेशी। और पेशी दोस्तों नकारात्मक ऐसे होती है कि वो शरीर में प्रवेश करने के बाद कहती है कि मैं इस व्यक्ति को मार दूंगी, मैं इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाऊंगी, मैं इस व्यक्ति को ऐसी जगह ले जाऊंगी जहां कोई नहीं होगा, ये व्यक्ति सिर्फ मेरा है। कुछ दोस्तों जिन वगैरह भी होते हैं जो खरोच मारते हैं शरीर पे, इधर मार दी खरोच, इधर खरोच मार दी। एक केस और आया था आज से 2 साल पहले हमारे पास ऐसा ही। दोस्तों ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब ये इत्तर का कमाल मैंने आपको बताया था दोस्तों। और अगर नकारात्मक शक्ति दोस्तों, उससे सबसे पहले जब कोई सवारी आती है तो उससे में डरना नहीं है। उससे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है, राम आगे है या राम पीछे है? यदि वो बोलता राम आगे है तो वो सकारात्मक शक्ति है, यदि वो बोलता राम पीछे है तो वो नकारात्मक शक्ति है। दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में राम शब्द एक ऐसा शब्द है जो सबको सकारात्मक ऊर्जाएं प्रभावित करता है और राम नाम से ही बहुत सी नकारात्मक शक्तियां कांपने लगती हैं। अब दोस्तों ये इत्तर को कुछ इस प्रकार लगाना है, जब वो व्यक्ति होगा पहले उसके यहाँ गर्दन पे लगाना है, फिर इस तरफ गर्दन पे लगा के उसके दोनों कलाइयों पे लगा देना है ऐसे दोस्तों, और ऐसे हथेलियों पे भी लगा देना। ऐसे हथेलियों पे जब आप इत्तर लगा देंगे
इत्र लगाने के बाद दोस्तों आपको करना क्या है मैं ऐसे बताता हूँ। इत्र लगाने के बाद आपको उसको सही से मसल लेना है पूरे हाथ पे। जब इत्र आपका प्रॉपर लग जाएगा तो आप में से एक स्मेल आने लगेगी। अब दोस्तों वो जो स्मेल आती है ना, वो नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति दोनों को अपनी ओर प्रभावित करती है, अपनी ओर खींचती है। इसमें आपकी जो सवारी होती है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, कैसी भी पेशी हो, बाबा त्रिलोक भारती के धाम पे वो आ ही जाएगी और डरना नहीं है। जब दोस्तों पेशी आ गई है, पहले मैं आपको बताऊंगा प्रचार चलते हैं ऐसी दोस्तों नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्तियों के आपस में गठबंधन होते हैं, इनको चैन कहते हैं। देखो भाई, एक नकारात्मक शक्ति दूसरी नकारात्मक शक्ति को अपना भाई बंधु बना लेती है, भाई बंधु साथी बना लेती है। पहले एक शक्ति आएगी नकारात्मक, फिर दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी, चौथी आएगी, ऐसे धीरे धीरे आपकी संपूर्ण चैन बन जाएगी और आपके शरीर में हर बार कोई ना कोई प्रवेश करेगा, हर बार कोई ना कोई प्रवेश करेगा और आप ऐसे झूम बराबर झूम करने लगेंगे। दोस्तों झूम बराबर झूम नहीं करना है यहाँ पर, और मैं आपको बता रहा हूँ इसका प्रॉपर इलाज क्या है। बाबा त्रिलोक भारती इसमें आपकी कैसे सहायता करेंगे। और आपको लगता है कि इत्र से मतलब मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि मैं इत्र का यूज ना करूं, तो आपको ये कपूर मिल जाएगी दोस्तों। ये कपूर आपको दिख रही होगी, ये सरस्वती कपूर है या कोई सी भी कपूर, आप देसी वाली कपूर भी ले सकते हैं। उस कपूर को दोस्तों ऐसे हाथ में पकड़ के चूर लेना सही से ऐसे, और चूरने के बाद उसको जैसे नाक होती है ना दोस्तों हमारी, नाक के अंदर डाल देना थोड़ा सा, थोड़ा और इस नाक में डालना है। और जब आप नाक में कपूर डाल लेंगे तो दोस्तों वो कपूर से जो सकारात्मक और नकारात्मक शक्ति है ना, वो बहुत जल्दी प्रभावित होती है दोस्तों। और थोड़ी सी कपूर है ना, जिस व्यक्ति की सवारी आ रही है उसके आगे थोड़ी सी कपूर रख के वो जला के रख देना, ताकि जो उसकी स्मेल है वो बराबर मतलब आपके दौरे तक आती रहे। जैसे वो आपके भीतर आती रहेगी दोस्तों, वो नकारात्मक शक्ति और सकारात्मक शक्ति प्रवेश करने लगेगी। इसे कहते हैं पेशी खोलने का उपाय। यदि आपकी पेशी नहीं आ रही ना दोस्तों, तब इस उपाय को करना। और दूसरा होता है दोस्तों कलावा और लौंग। कलावे और लौंग से हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, आपको 2 लौंग के जोड़े लेना है सबसे पहले, और ऐसा आपको कलावा मिल जाएगा। और इस 2 लौंग के जोड़ों को इस कलावे के साथ ऐसे बांध के, ऐसे गांठ लगा के, ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे गांठ लगा लेना उस लौंग और कलावे को, और इसके ऐसे करके माथे से 3 बार घुमा के, ठीक है, इस पे से उसार के, इसमें करना क्या है, ओम शिव गोरखाय नमः। दोस्तों ओम शिव गोरखाय नमः, ओम शिव गोरखाय नमः, क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी ऐसे हैं जो मात्र भगवान शिव के अवतार हैं, वो गुरुओं के गुरु महागुरु हैं, वो 84 नाथों के नाथ हैं। तो त्रिलोक भारती जी के भी गुरु के गुरु गोरखनाथ जी ही हैं। उसको उनके धुने के अंदर आरंभ कर देना है ऐसे करके। जब आप धुने में उसको डाल देंगे, जो वो बाबा का धुना है वो गुरु गोरख का ही धुना है। वो मैं आपको बताता हूँ, धुना कोई सा भी हो, धुना गुरु गोरख का ही होता है। तो हम गुरु गोरखनाथ जी के ही शिष्य हैं। और जब हमें पता लगा कि यहाँ पर श्री श्री 1008 त्रिलोक भारती जी का मंदिर स्थापित है सजाड़ा धाम के अंदर, तो मैंने बताया चलो आज आपके लिए ये सारी वीडियो प्रस्तुत करते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब पेशी के बारे में बता दिया मैंने आपको दोस्तों, पेशी ऐसे आपकी खुल जाएगी उस व्यक्ति के शरीर में। अगर नकारात्मक शक्ति या सकारात्मक शक्ति आ रही है, वो पेशी जो है वो उसमें चलने लगेगी, वो अपनी चाल पे आएगी। और अगर आपको लगता है कि अगर वो इत्र या कपूर आपको अपने ऊपर यूज नहीं करनी, तो एक काम करेंगे, जिस व्यक्ति पे मान लीजिए ये भगत जी हमारे, इन पे पेशी आ रही है, तो क्या करना है, वो इत्र की शीशी देने के बाद अपने ऊपर मत लगाइए, जरूरत नहीं अपने ऊपर लगाने की। मान लीजिए पेशी आ रही है, ये भगत है, ऐसे लेना, उसका हाथ लेना, ये इत्र को ऐसे करके लगा देना, और उस व्यक्ति से बोलना इसके ऊपर पेशी आ रही है, आंख बंद कर, ठीक है, आंख बंद कर, इसे सूंघ और बाबा का ध्यान लगा। पेशी भाई 2 मिनट में, 2 मिनट ओम नमः शिवाय। दोस्तों 2 मिनट में पेशी कुछ इस प्रकार आती है, और बाबा की कृपा है हमारे ऊपर, जो हमारा कोई बाल बाका नहीं कर सकता। बिल्कुल। और आपको एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, यदि त्रिलोक भारती जी के किसी के पेशी आती है या कोई व्यक्ति है, आपको उसको छूने से डर लग रहा है, तो आप बेझिझक उसको छू सकते हैं। या कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत से दरबार ऐसे भी देखे होंगे जहां पर आप मिठाई का प्रवेश करने से वर्जित होता है। अगर आप मिठाई खा लेते तो कहते हैं कि उसकी बुरी आत्मा आपके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन मात्र त्रिलोक भारती का एक ऐसा धाम है जहां पर आप कितनी भी मिठाइयां खा लो, जलेबियां खा लो, जलेबियां तो भारती बुद्ध भारती जी के मंदिर में भी पीछे चढ़ती, कितनी भी मिठाइयां खा लो दोस्तों, वो नकारात्मक शक्ति आप तक नहीं आ सकती, या फिर सकारात्मक शक्ति भी नहीं आ सकती। अब कुछ लोग आपको त्रिलोक भारती जी को ऐसे ऐसे करते हुए मिलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, या कुछ ऐसे झूमते झूमते या कोई ग्रिल पे चढ़ जाते हैं, तो वो पेशी होती है दोस्तों। हमें नहीं पता वो नकारात्मक होती है सकारात्मक होती है। लेकिन आपको मैं इतना बताना चाहूंगा, यदि आपके पेशी आ रही है, सबसे महत्वपूर्ण पहली बात यह है दोस्तों
कि आपके परिवार वाले आपके साथ में होने चाहिए, बिल्कुल होने बहुत चाहिए, ज्यादा बिल्कुल। जरूरी है। यदि आप पड़ोस वाले के साथ जाते हैं, पड़ोस वाला आपके साथ जाता है, अच्छी बात है, वो आपको बाबा का एक तरीके से मंजिल दिखा रहा है। कहते हैं ना, मंजिल दिखाने के लिए तो सब मिल जाते हैं, लेकिन राह पे चलना हमें ही होता है। कोई भी बाहर वाला जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन है ना, एक घर का आदमी हमेशा होना चाहिए, हमेशा होना चाहिए। ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आपका एक घर का व्यक्ति हो, क्योंकि दोस्तों जब नकारात्मक पेशी आती है, सकारात्मक पेशी आती है, हमें नहीं पता वो हमारे शरीर के साथ क्या करने वाली है, क्योंकि हमारे जो अंदर की जो स्वच्छ आत्मा होती है वो एक तरफ हो जाती है और दूसरी आत्मा घर का भी जरूरी होता है, हमारे शरीर में आ जाती है। तो वो कुछ व्यक्ति कुछ करने लगता है तो हमें कुछ ध्यान नहीं होता। जब वो नकारात्मक शक्ति सकारात्मक शक्ति हमारे शरीर से चले जाती है, पेशी चले जाती है, तब हमें पता लगता है कि हमारे शरीर को इतनी हानि हुई है। तो वो हानि रोकने के लिए आसपास के आपके जो लोग होते हैं दोस्तों, वो तो आपकी सहायता करती हैं, लेकिन बाबा भी आपकी बहुत सहायता करता है, लेकिन आपका एक व्यक्ति का होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, आपके परिवार में से कोई भी एक व्यक्ति आपके साथ होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, पहली बात ध्यान में रखना। हमारे पे एक कमेंट हो रहा था कि मतलब पेशी आती है कुछ बोलती नहीं है, ये आया था हमारे पे कमेंट, तो उसको कैसे बुलवाना है? अभी तो हमने बताया, पहला पॉइंट ये था कि पेशी को कैसे बुलाया जाए। पेशी को कैसे बुलाया? पेशी इन्हीं तरीके से आएगी। पहला है आपका इत्तर, दूसरा है आपका कपूर, तीसरा है आपका मूली, आपको मिल जाती है कुछ इस प्रकार की, ठीक है दोस्तों। और लौंग वगैरह आपको मिल जाएगी। मूली में 2 लौंग बांध के उसके शरीर जो माथा होता है सर पे घुमाओ ऐसे 3 बार और बाबा के धुने में डाल दो। यदि बाबा के मंदिर पे आप नहीं है तो बाबा का धुना कैसे आरंभ करें दोस्तों, वो मैं आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। मुझे पता है कैसे धुना लगाना होता है, एक स्थान देना पड़ता है बाबा को। मेरा मानना है दोस्तों, यदि आप किसी भक्त हो या किसी की पूजा करते हो, जो सबसे पहला प्रथम स्थान होता है वो हृदय में होता है, हमारे दिल में, ठीक है दोस्तों। मंदिर में मूर्तियों में तो भगवान मिल जाते हैं, लेकिन जो पहला स्थान देता है वो अपने हृदय में है। और गुरु गोरखनाथ की हमारे पास इतनी कृपा है कि आज ओम नमः शिव गोरखाय नमः, ओम शिव गोरखाय नमः, ओम शिव गोरखाय नमः, यही मेरे मुख से निकलता रहता है। और इसी कारण मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। मैंने सोचा आज हमारे भक्तों के भी कुछ कष्ट हैं, कुछ भक्ति देगा। आपको पता है कि दोस्तों इत्तर एक ऐसी चीज है, अच्छे बंदे को घुमा देती है। यकीन से अच्छे बंदे को घुमा देते, कितना बड़ा भगत हो, कितना ही बड़ा साड़ा हो, कितनी तगड़ी चीज हो, उसमें नहीं आ रही, इत्तर घुमा देगा, खुल के आएगी, खुल के आएगी। अब क्या करना है, अब पेशी आ रही है, उसमें दबा पेशी आ रही है, पेशी को बोल नहीं रही, बुलवाना है, पहला बुलवाना है, पेशी को भागने नहीं देना। भक्तों अगर पेशी भाग गई ना तो फिर पेशी आएगी, फिर जाएगी, फिर परेशान करेगी, दिक्कत हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी आपको। अब पेशी आ रही है, मान लो इस भगत में पेशी आ रही है सही से एकदम, ठीक है, आपने इत्तर लगा दिया, लौंग वाले सारे आपने अपने टोटके आजमा लिए। अब पेशी आ रही है, इसके अंदर क्या करना है, इसके चारों तरफ एक घेरा बनाना है। यदि आपके पास चक्कू नहीं है, बाबा के धाम पे बैठे हो, तो फिर तो आपके ऊपर मेहर है दोस्तों। आप कोई भी लकड़ी का प्रयोग करके और बाबा का नाम लेना, लेकिन मट्टी में ही बाबा के नाम से जय बाबा त्रिलोक भारती, जय बाबा त्रिलोक भारती, जय बाबा त्रिलोक भारती, इसके चारों तरफ एक घेरा बनाना है। ऐसे मिट्टी में बना लेना है पूरा घेरा। जब मिट्टी होती है ना बाबा की, देखा ही होगा, मान लीजिए मिट्टी है, यहाँ बैठा भगत मिट्टी के ऊपर, तो उसके चारों तरफ ऐसे करके भाई घेरा बना लेना है। यो बन गया घेरा। जब आपका घेरा ऐसे बन जाएगा पूरा, तब तो आपको क्या करना है, बाबा से मतलब विनती करनी है, बाबा इसको भागने ना दिए। बाबा उस घेरे में ही उसको बंद कर देगा, और जब वो नकारात्मक शक्ति हो या सकारात्मक शक्ति हो, वो बाबा के घेरे में बंद हो जाएगी। अब आपको बाबा के धुने की दोस्तों थोड़ी सी केसर और भभूति लेनी है। भभूति और केसर ले लेनी है। यदि आपके साथ कोई हो तो उससे बोलिए कि जब भभूति ले गया, केसर ले गया बाबा की, और उसको उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं है, उस केसर के रखना, उसका हाथ पकड़ के रखना, केसर भभूति को जाने नहीं देना उसको। जब केसर भभूति आप चारों तरफ ऐसे उस घेरे पे डाल देना। घेरे पे डालने के बाद थोड़ी सी उसके माथे पे ऐसे लगा के, जैसे भगत जी के माथे पे भभूति लग रही है, और थोड़ी सी ऐसे उसके मुंह में आ करके सामने ऐसे भभूति खिला के, ठीक है, उसके दोनों हाथों पे ऐसे जो होते हैं ऐसे करके दोनों हाथों ऐसे रख के उस पर डाल के और नीचे डाल के, तो उसको कहना है बाबा ये तेरे दरबार पे आ लिया, और इस पेशी को अब बाबा तू जाने मत दियो। और ये पेशी अब जब इसमें खेलना शुरू हो जाएगी ना दोस्तों, जाएगी नहीं वो पेशी। अब एक नारियल लेना है आपको, ठीक है, आपको नारियल वहां उपलब्ध हो जाएगा बाबा के धाम पे। यदि धाम पे नहीं हो, आप माथे से लगा के घुमाना, कहीं भी हो, उस नारियल को माथे से लेके पूरा जय बाबा त्रिलोक भारती घुमाना, और घुमाना 3 बार वैसे ही है जैसे हमारी 3 बार 5 बार 7 बार, 3 बार घुमा लो या 5 बार घुमा लो या 7 बार घुमा लो। मैं तो यही आपको बताना चाहूंगा, जो होता है 3 बार ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कहते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो काम बिगाड़े को काम सीधा करने के लिए हम 3 बार ही घुमाते हैं।
तो जब वो 3 बार आप घुमा दोगे बाबा के धुने में डाल देना। और उसके थोड़े से दोस्तों तब भी पेशी अगर कुछ नहीं बोलती, आपको भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहे हैं, तो आपको उसकी बीच के जो बाल होते हैं ऐसे, ये बाल दिख रहे होंगे आपको, यहाँ के ये भंवरा होता है ना दोस्तों, भंवरा होता है पीछे, भंवरा बीच में एक हमारे बालों के बीच में एक गैप का भंवरा बाल होता तोड़ है, लेना उसमें से थोड़ी सी ऐसे लट घुम बना के ऐसे करके आपको खींच के तोड़ लेनी है। जब जैसे आपको मैं उदाहरण के लिए ऐसे बताता हूँ, मान लो आप ये भगत जी के बाल हैं, ठीक है, ये भगत जी के बाल हैं, और ऐसे करके हमने भगत जी के जो माथे से था ऐसे करके खींच ली। पेशी आई, जब पेशी आ रही हो तभी, ऐसे नहीं करना, जब पेशी आ रही हो तभी करना है। और इस बाल में ऐसे आपको 3 बार गांठ बांध लेनी है, 1 बार, 2 बार, 2 बार और 3 बार। और पेशी से बोलना है। अब पेशी से बोलना है, अब पेशी से पूछना है तू कहाँ है। अब मैं जब पेशी से पूछूंगा तू कहाँ है, तो पेशी क्या जवाब देगी, पेशी तू कहाँ है। ये है पेशी, इसमें पेशी, इसमें बुरी आत्मा भाई इसमें आ जाती है सारी, जब बाल तोड़ते हैं ना सारी इसमें आ जाती है। ये पेशी अब इसमें आ चुकी है, ये पेशी अब डरने वाली कोई बात नहीं है। इस पेशी को आपको क्या करना है, और से एक ही बात बोलनी है, अगर तू नहीं बताया तू कहाँ से है, तो ये है ना मैं धुने में डाल दूंगा। अब तू नहीं बताएगा तू कहाँ से आए, मैं इस पेशी से पूछता हूँ, तू अगर नहीं बताएगा तू कहाँ से आए, तो अब ये रहा तू और ये रहा बाबा, बाबा का धुना, और वो चिल्लाएगा नहीं बाबा माफ कर दे, नहीं बाबा माफ कर दे, ऐसे। और दोस्तों ये हमारा इलाज नहीं है, गुरुओं का इलाज है, हमारे गुरुओं का इलाज, हमारे पुरखों से चलता आ रहा है, हमारे जो हमारे गुरु जी है, हमारे गुरु महान जो भगत है ना, भगत जी हमारे बड़े बड़े, हमारे सारे यहाँ से बाल निकालते हैं, सारे यहीं से बाल निकालते हैं ऐसे। और जब तक इसको धुने में नहीं डालते दोस्तों, क्योंकि गोरखनाथ जी के धुने में इसको प्रवेश कर देते हैं, सारी बुरी शक्तियों का नाश हो जाता है। और यही मैं आपको बताना चाह रहा था, पेशी ऐसे बोलती है और पेशी इसी से ही बोलेगी। मैं ये दावा कर सकता हूँ अपने इस चैनल पे, पेशी ऐसे ही बोलेगी। किसी भी भगत के पास चले जाओ, किसी भी शाणे सेवड़े के पास चले जाओ, पेशी बाल तोड़ने के बाद ही बोलती है। और उसको अब डर रहता है कि अब इसको हम डाल देंगे धुने के अंदर, तो मैं तो इस पेशी से मतलब शरीर छोड़ के इसमें राख हो जाऊंगी बाबा के धुने में, और बाबा तो फिर सोटे मारेगा, बाबा मार सोटे, बाबा मार सोटे, और तो बाबा का नाम लेते रहना। तो भाई जो इलाज था वो यही था। अभी तो वीडियो लंबी हो गई है, तो हम आपको बताएंगे अगली वीडियो में, अगर कोई सकारात्मक चीज आ रही है तो उससे कैसे वचन दिलवाए, वचन कैसे दिलवाएं कि वो आएगी तो भला करेगी परिवार का, तो वो चीज हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये था नकारात्मक शक्ति का उपाय। अलविदा लेना चाहिए। और इससे पहले अलविदा ले, मैं एक चीज बताता हूँ आपको, अगर आप में सकारात्मक शक्ति आती है और वो आपके परिवार के लिए अच्छे फायदेमंद होती है, वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ दूंगी, तुम्हारे बुरे कामों में तुम्हारा ध्यान हटाऊंगी, अच्छे कामों में तुम्हारा ध्यान लगाऊंगी, तुम्हें समृद्धि दूंगी, पैसा दूंगी, सब कुछ दूंगी दोस्तों। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, उनको वचनबद्ध करना होता है। और ये वचनबद्ध कैसे होता है ये हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे बाबा का धुना कैसे आरंभ होता है, हम किसी भी स्थान पे हो बाबा का धुना कैसे लगाए, सबसे जरूरी बात है। और बाबा का धुना कैसे लगाए इसमें मैं बहुत जल्दी वीडियो बनाने वाला हूँ आप सभी के लिए, गुरु गोरख की कृपा से। अब हम दोनों आपसे हाथ जोड़ के अलविदा लेना चाहेंगे। और हमारी वीडियो में सच्चाई है क्या नहीं है, और आपको लगता है हमारी वीडियो में सच्चाई नहीं है, तो आप जाइए किसी भी साढ़े सेवड़े की वैका पे में आइए, अनसब्सक्राइब कर दीजिए, अनसब्सक्राइब कर देना, डिसलाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कहना तुम बाबा के दौरे, जो मैसेंजर ऑफ गॉड कहते हैं हमें, कि तुम बाबा के प्रचार करो, तुम झूठे हो। भाई सकारात्मक शक्ति है तो नकारात्मक शक्ति भी है। भक्त दुखी चल रहे हैं, क्यों ना इन भक्तों के कष्टों को दूर करें। और बस यही मैं कहना चाहूंगा। और तब तक बने रहे मेरे साथ, फिर मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आई होगी, बाबा त्रिलोक भारती के चमत्कार जो है वो कैसे संपूर्ण होते हैं। और दोस्तों डरना नहीं है, 5 बार आप लगातार जाएं, बाबा त्रिलोक भारती की कृपा आप पे जरूर होगी। फिर भी आपकी कृपा नहीं होती तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप क्या करें क्या ना करें, पेशी खोलने का सबसे अच्छा तरीका अब तक यही है कि लौंग, कपूर और इत्र का प्रयोग करें। और यदि पेशी खुल जाती है आपकी, खुलने के बाद उस पेशी से डरना नहीं है, उस पेशी पे नारियल घुमाएं, नारियल जैसे घूमता है वैसे ही घुमाएं दोस्तों, विपरीत नहीं घुमाना, जैसे घड़ी घूमती है वैसे ही नारियल घुमाएं। यदि आप उल्टा घुमाएंगे तो आपका समय उल्टा चलने लग जाएगा, लेकिन यदि आप सीधा घुमाते तो आपके साथ सीधा समय चलने लग जाएगा, आपके संकट कटेंगे। और जब आप नारियल घुमाएंगे तो आपको गुरु गोरखाय नमः कहना है, त्रिलोक भारती की जय कहना है, और बाबा के नारे लगाते रहना। किसी पाखंडी के वेब में ना आए, ओनली बाबा का ध्यान लगाए दोस्तों। उसकी हथेली पे इत्र लगा के उसको आंख बंद करके ऐसे वो सूंघता रहेगा दोस्तों, उसकी पेशी खुल जाएगी। और अगर पेशी फिर भी ना खुले ना दोस्तों, ये ईश्वर भाई का आपसे वादा है कि
आप हमारे चैनल पे फिर कभी मत आना, मैं यही कह सकता हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है और आप मेरे चेहरे पे स्माइल देख रहे होंगे, ये बाबा की कृपा है। आज हमारे ऊपर छप्पड़ फाड़ के बाबा ने कुछ बरसा दिया, इतना सारा बाबा की कृपा है। किसी टाइम हम भी परेशान हुआ करते थे, हमारे भाई परेशान हुआ करते थे। मैं ईश्वर सिंह और मेरा भाई ये संजय भगत, हम दोनों ने मिलकर उनका कल्याण करा और बाबा की कृपा बनी रही। अलविदा लेना चाहूंगा दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जय बाबा।